हम कहाँ पर खड़े हैं और हम कैसे खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है। हम कैसे जानेंगे कि हमारी पोजीशन सही है और हमारी दिशा सही है। कैसे समझेंगे हम इस बात को, कैसे जानेंगे। जिंदगी से प्यार है। आज है, मैं कैसे समझूंगी कि धार्मिकता में और स्पिरिचुअलिज्म में मतलब कि आध्यात्मिकता में क्या फर्क है। मैं देखती हूँ और सुना है और पढ़ा है। एक बार बाबा कबीर और बाबा फरीद एक दूसरे से मिलते हैं और मुस्कान के साथ ही एक दूसरे से विदा हो जाते हैं। उनमें कभी भी वार्तालाप नहीं होती। वो पूछेंगे क्या एक दूसरे से? कुछ भी नहीं पूछेंगे। जीवन का सच इतना निराला है कि वहां पर पूछने की बात नहीं रहती जब आगे वाला जानता है। बहुत गहरी साइलेंस, बहुत गहरा खालीपन। उस खालीपन में मुझको आज भी वो बात याद है जब मैं खुदा से पूछती हूँ, मुझको तू उस कण में लेके जा, उस पल में लेके जा, उस कदम पर लेके जा, उस सांस में लेके जा जहां पर मेरी मैं पैदा हो रही थी। मेरी मैं पैदा हो रही थी। ऐसा एहसास जहां पर मैं पैदा हो रही थी और मेरे में मेरी मैं का जन्म हो रहा था, वो इस आदि अंत में से कहां से जन्म ले रही थी। और मैंने वो पल देखना है कि अगर जे सृष्टि तेरी कणों का जोड़ है, मैं उसमें से कौन सा कण था जिसने रूप रंग आकार लेना शुरू किया था। मेरा कौन सा वो कण था और वो कण मैं कैसे बनी। वो पल, वो कदम, वो पहली गति जो गति होने से एक सेकंड, एक पल पहले थी, वो मुझको उतनी बरीकी में लेके जा। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, मेरा दिमाग उसी पर खड़ा रहा। मैंने उस आदि को देखना है, मैंने उस अंत को देखना है जहां से जिस जिंदर का वजूद बना था। मुझको समझ आ जाएगी। आज हम जानते हैं माँ बाप की रीत से एक हमारा रूप रंग आकार बन जाता है, पर मैंने वो देखना है जो मेरा अस्तित्व है, जिसने जो रूप रंग आकार लिया है वो किसकी रीत से पैदा हुआ है। मुझको वो रीत दिखाई देवे, मुझको वो रीत देखनी है रब्बा। मुझको उस रीत का शौक है, मुझको वो रीत दिखा। वो कैसे पैदा हुई थी तेरे इस अस्तित्व में। मैं तेरे अस्तित्व का कौन सा अंग हूं, मुझको वो दिखा। बहुत गहरी प्यास, मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मेरे में कैसी मदहोशी थी और कैसी खुमारी थी और कैसी बीमारी थी। बीमार थी मैं क्योंकि डिप्रेशन बहुत गहरी हो चुकी थी और मुझको जो लालसा थी, मैंने खुद को जानना है, मैंने सुखी होना है। मैंने इस जीवन में पैर धरा ही क्यों है, मुझको इस जीवन की जरूरत क्या थी, जहां इस जीवन को जिंदर की जरूरत क्यों थी। मुझको वो पल चाहिए जहां पर जे अस्तित्व पैदा हुआ था। मैंने उस अस्तित्व में पैदा होने से पहले मेरा जो अस्तित्व था वो किस रूप रंग में था।
अगर वो खालीपन था, मुझको वो खालीपन की वो स्पेस दिखा दे। अगर वो स्पेस था, उस स्पेस में कुछ तो ऐसा होगा ना परमात्मा, उस स्पेस की योग्यता क्या होगी, मुझको वो योग्यता दिखा दे। वो स्पेस का वो कण जहां से अस्तित्व पैदा होता है, मुझको वहां ले जाकर खड़ा कर। मैंने वहां पर खड़े होना है। हुन इतना गहरा सवाल, मेरे गहरे सवाल को कौन सा गुरु ग्रंथ साहब जवाब दे देगा, या कौन सा वेद जवाब दे देगा? किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे भीतर सवाल उठा है। मैंने ऐसा भी सोचा, अगर मैं कमली हूं, मैं मान लेती हूं 1 मिनट में कि मेरा दिमाग खराब है। दिमाग खराब में अगर ये सवाल आया है, अब मैं अपने आप का फिर अपने आप के साथ इंसाफ करती हूँ। अगर दिमाग खराब में ये सवाल आया है, शायद ऐसे सवाल दिमाग खराब की ही उपज हो। दिमाग खराब में ही इसके जवाब मिल जाएंगे भाई। मेरा तो पहले ही सवाल के जवाब ने, जब मैं कहती हूं मेरा दिमाग खराब है, इसने ही मुझको जवाब दे दिया। मेरे में ये सवाल अगर गलत होता तो मैंने अपने आप को ये सवाल नहीं कहना था। लगता है दिमाग खराब है। दिमाग खराब की क्या बात है? मैं देखती हूँ माँ बाप की रीत से मैं पैदा हुई हूँ। मेरा अस्तित्व किसकी रीत से पैदा हुआ है? मुझको वो भी रीत चाहिए। मैंने वो भी रीत जाननी है। इस रीत को जहान जानता है, उस रीत को कौन जानता है? अगर ऋषि मुनि पीर पैगंबर जानते हैं उस रीत को, मुझको वो ग्रंथ दो। मैं पढ़ा उस ग्रंथ को, मुझको वो वेद दो, मुझको वो बाइबल दो, मुझको वो कुरान का पन्ना दो। मैंने देखना है, मैंने जानना है इस संसार की रीत क्या है, परमात्मा की रीत क्या है। हजम मैं क्यों करूंगी? मुझको तो संसार ही हजम नहीं होता, मुझको जिंदगी ही हजम नहीं होती, तो परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज है मेरी तो वो भी हजम नहीं होगी। पर मैं हजम करूंगी क्यों? मेरे से हजम कुछ भी नहीं होता। मेरा हाजमा इतना बीमार था, मैं जी नहीं पा रही थी। हर वक्त मरना मरना मरना, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, जे मेरे में सदा ही चलता रहता था। मैंने अपने आप को कहा भी, मरना चाहती है मर जा, चल मर। मैंने अपने आप को मौके भी बहुत दिए, मर जा। अगर मर के तेरे सवाल को जवाब मिलता है तो मर। मौत बना आई। मौत ने भी ये सिखा दिया मुझको कि तेरे कहने से मैं आ नहीं सकती। जब तेरे से जीवन ने ये नहीं पूछा कि तू जीवन में आना चाहती है कि नहीं आना चाहती, और तू मौत की मर्जी से मौत में कैसे प्रवेश हो जाएंगी, मौत ने भी वहां पर अपना गेट बंद कर दिया। जीवन में है तो जीवन में जी, जीवन में है तो जीवन में देख। तेरा सवाल कहाँ पैदा हुआ है? जीवन मुझको पूछता है तेरा सवाल कहाँ पैदा हुआ है? मेरा सवाल जीवन में पैदा हुआ है, मेरा सवाल मेरे अस्तित्व में पैदा हुआ है। मैं देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, बाबा फरीद, बाबा कबीर एक दूसरे से मिलते हैं, पर कोई भी बात नहीं करते। मान लिया मैं चुप, मैं नास्तिक हूं। मैं मान लेती हूं कि मैं नास्तिक हूं। मैंने अब सोचना है, बाबा कबीर और बाबा फरीद को बोलने की जरूरत नहीं, उनको चुप अच्छी लगती है। रब का कॉन्सेप्ट है जो, उसको निकाल देती हूँ, उनको अच्छा लगता है चुप। बाबा कबीर और बाबा फरीद को चुप में रहना अच्छा लगता है। तो जहां पर मैं चलती हूँ, अब मान लो मैं जहां पर जूसी एलए में थी,
इसमें एक बात मैं जोड़ूंगी और फालतू की, आपको क्लियर करने के लिए एक बात। मैं बहुत 12-13 प्रोफेसर थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उसमें ईरान के भी थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, मतलब कि सिख धर्म का भी एक था, और 13 लोग जहां पर बैठे हैं, और मुझको एक प्रोफेसर अपने साथ लेकर जाते हैं, और मैं उनके साथ UCLA में बैठी हूँ, यूनिवर्सिटी में, और मैं उनको देख रही हूँ। सब आज इन्होंने धर्म की बातें करनी है, आज इन्होंने बताना है एक दूसरे को धर्म क्या है, और मैं वहां पर उनकी बातचीत सुनना चाहती हूँ कि ये कैसे बातचीत करते हैं। पहले मैं उनका खाना पीना देखती हूँ। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, 7-7 8-8 डिग्री की बात करते हैं। कोई कहता है मेरे पास 9 डिग्री है, कोई कहता है मेरे पास 10 डिग्री है, कोई कहता है मैंने 7 डिग्री ली हुई है। हर एक की लैंग्वेज जो है, किसी को 7 लैंग्वेज से कम लैंग्वेज नहीं आती। बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है अलग अलग लैंग्वेज में, अमेजिंग। पर खाना खाना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, बॉडी लैंग्वेज 0। जानवर से भी बदतर, जानवर भी खाता है तो अच्छी तरह खाता है, उनको खाना भी खाना नहीं आता। 7 लैंग्वेज जरूर आती हैं, प्रोफेसर हैं, 10-10 डिग्री जरूर पास है, खाना खाना नहीं आता। एक दूसरे से कैसे बात की जाती है, और उनका गुस्सा और उनका क्रोध उनकी नाक पर बैठा है, अमेजिंग। मैं तो सोचती थी जिसके पास हायर एजुकेशन होगी उस इंसान ने जिंदगी में एक बात तो सीखी होगी कि मेरे में अगर क्रोध भी आता है तो मैं उसको कैसे हजम करना है। क्या हमारी डिग्री हमको ये नहीं सिखाती कि जब हम किसी बड़ी सुंदर मीटिंग में बैठे हैं और हमको हमारा क्रोध भी हजम करना नहीं आता। अमेजिंग, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने ये किया। मैंने गुरु ग्रंथ साहब को ट्रांसलेशन किया इतनी लैंग्वेज में, मैंने वेद को इतनी बोलियों में आगे बढ़ाया, मैंने हिंदू धर्म के लिए ये किया, मैंने कुरान के लिए ये किया, मैंने बाइबल के लिए ये किया। मेरे को इतनी चर्चों वालों ने इतने इतने पैसे दिए और मैंने ऐसा किया वैसा किया। उनकी बातें सुनती हूँ, मेरे में ख्याल आता है अगर जहां पर राजनेता बैठा हो साथ। अब मैंने धर्म और प्रोफेसर लोगों में जो धर्मता की सर्च करते हैं उनमें लाकर बैठा दिया राजनेता को। अब मैं उसमें आम इंसान हूं। अब मैं वहां पर किसी डेरे वाले बाबा को भी साथ लेकर जाती हूँ और वहां पर उसको भी बैठा देती हूँ। मैं आम इंसान की तरह बोलूंगी। मुझको जीवन ऐसा चाहिए। राजनेता कहता है मुझको वोट दो, मैं लिविंग को अच्छा बना दूंगा। धर्म का नेता कहता है आप मेरे को मान लो, धर्म आपको सवार देगा। प्रोफेसर कहते हैं एजुकेशन चाहिए। मैं कहती हूं मैं एजुकेशन कहां से लूंगी? आप लोगों की तो मैं एजुकेशन देख चुकी हूं, बहुत अच्छी एजुकेशन है आपके पास। अगर मैं जहां पर बैठकर आपको कहूं जिसने गुरु ग्रंथ साहब को इतनी लैंग्वेज में किया है, मैं उसको कहूंगी कि मुझको बाबा नानक की मेरी
आम सी अकल के मुताबिक मुझको पता है बाबा नानक क्या थे। क्या आप राजी हो जाओगे? क्या आपको हाजम हो जाएगा? क्या आपकी डिग्री मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि शायद मैं सच कहती हूँ? तुमने डिग्री कहाँ से हासिल की है? मेरी डिग्री है मेरे भीतर से ही आई हुई है। मैं अपने आप में ही डिग्री हूँ। आप लोगों ने पढ़ लिख कर डिग्री हासिल की है और मैंने डिग्री अपने आप में हासिल की है। आप क्या इस बात को मान लोगे? मैं जो मेरे को प्रोफेसर लेके गया था, मैंने उसको ये बात कही थी, पाजी आपने 10 डिग्री ली है। आप आज बड़े मान से कहते हैं मैं 70 साल की उम्र में एक बेटे को पैदा कर चुका हूं। वाकया ही वो बेटा आपने पैदा किया था। इसमें मान आपका किस बात का है? आप इस चीज को इतनी जोर से उछालते क्यों हो कि आप जब 70 साल की उम्र में हैं तो आपके घर बेटा पैदा हुआ है, आप इस बात को अपना मान मानते हो? आपने अपने आप को पैदा किया है। पाजी सच्ची बात कहती हूं मैं, आपको खाने की तमीज नहीं। खाना खाना आता है आपको? खाना आप कैसे खाते हो? आपने देखा है कि जब आप खाना खाते हो आपका चेहरा कैसा लगता है? कभी जब आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कभी अपने आप को जैसे संवारते हो, आपके बाल कैसे हैं, आपका सूट कैसा लगता है, आपका चेहरा कैसा लगता है, कभी आपने ये भी अपने आप को देखा है आईने के आगे बैठकर कि जब आप खाते हो आपका मुंह कैसे बनता है, आपका चेहरा कैसे बनता है? आपने कभी अपने चेहरे को देखा है, खाते हुए चेहरे को? कभी आपने अपने क्रोध करते हुए चेहरे को देखा है? आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है सिर्फ कपड़ों के भीतर से कि आपके कपड़े अच्छे हो। आप की डिग्री ने आपको ये बात नहीं समझाई कि जहां पर कपड़े ही अकेले पहने नहीं जाते, जहां पर चेहरे के हाव भाव भी पहने जाते हैं। आपने अपने चेहरे के हाव भाव देखे, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बोलते हो, आपकी जुबान कैसी है? आप प्रोफेसर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आपने बहुत बढ़िया डिग्रियां ले लिया, आप राजनेता बन गए, आप धर्म के नेता बन गए। सुब्रता किसको कहते हैं? सच कहती हूं, मैं अनपढ़ हूं आप सबसे, पर मैं अपने आप सबसे ज्यादा अच्छी हूं। मैं आपका क्रोध देखती हूं। अगर वो कहते हैं कि क्रोध ये कुरान की बात सबसे अच्छी है, आपसे झेला नहीं जाता। अगर वो कहते हैं कि ये वेद की बहुत अच्छी बात है, आपसे झेला नहीं जाता। अगर वो कोई हिंदू है, मुसलमान है, वो झेल नहीं पाते। आप ईरान के प्रोफेसर हो, जहाँ आप पाकिस्तान के प्रोफेसर हो, जहाँ आप दुबई के प्रोफेसर हो, जहाँ आप इटली के प्रोफेसर हो, जहाँ आपने लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, जहाँ पर से भी आपने 7 डिग्री ली है, उनसे बेहतर मेरी अनपढ़ता की डिग्री है। वो मेरी ओर देखते हैं। मैंने जो एजुकेशन आप लोगों की तरह किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ली। मुझको पता है कि मुझको मुझसे कितना प्रेम है और मुझको मेरी जिंदगी से, तमाम जीवन से कितना प्रेम है। ये जो प्रेम है मेरा, ये मुझको सिखाता है कि जिंदर तुमने ऐसे चलना है। तुमने किताबें पढ़कर अपना वक्त नष्ट कर लिया और मैंने अपने आप को पढ़कर अपना जीवन संवार लिया। तुम करते क्या हो? इंसान आम इंसान है, जो राजनेता बैठा है आम इंसान है। चलो इसको वोट देंगे तो हमारी जीवनी इजी हो जाएगी, आसानी से हमको चीज मिलेगी।
कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। चलो सरकारी नौकरी ना मिली, हमारी इतनी योग्यता नहीं, चलो हमारे को खाना तो सस्ता मिल जाएगा। वो कहते हैं हम इस राजनेता को वोट देते हैं, शायद ये हमारी बात, हमारी तकलीफ सुन ले और हमारी तकलीफ कम हो जाए। वो ऐसे नहीं कहते कि हमारी तकलीफ मिटा दो, चलो कम ही हो जाएगी। एक वोट देने से वो राजनेता पर कितने भारी हो जाते हैं। जहां पर एक धर्म का नेता भी बैठा है, जिसको जहां का जीवन था इनका सुंदर करना आया नहीं, और वो बात करता है परलोक की। जिसका लोक ही सुखिया नहीं हुआ, उसका परलोक सहेला कैसे हो जाएगा। जे गुरबानी की लाइन, लोक सुखिए परलोक सहेली। जिसको अपना लोक सुख करना, सौखा करना नहीं आया, आसान करना नहीं आया, जिसको अपने जीने को सुंदर बनाना नहीं आया, उसका परलोक कैसे सुंदर हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। जैसे हो वैसे ही तो जाओगे ना। आम इंसान बेहतर है, हर पढ़ाई से बेहतर है आम इंसान, अनपढ़ इंसान। जिसके पास कोई डिग्री नहीं, उसके पास कभी बैठकर देखा है आपने। मुझको चाह था मैं ऋषि मुनियों में बैठूं, मुझको ऋषि मुनि मिले नहीं। किसी भी गुरुद्वारे में गई हूं, किसी मंदिर में गई हूं, किसी मस्जिद में गई हूं, मुझको तो कोई भी ऋषि मुनि मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो पढ़े लिखे लोगों की देख लेती हूं। पढ़े लिखे लोगों में कोई ऐसी तो सुंदरता होगी ना कि उन्होंने इतनी 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 बड़ी डिग्री ली हुई है, क्योंकि मैं तो छोटी सी डिग्री भी नहीं ले सकी। मेरा तो पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझको पढ़ाई बेवकूफी लगती थी, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं था पढ़ाई में, मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी। शायद जो लोग पढ़ते होंगे, डिग्री इतनी हासिल करते होंगे, खबरें उनके पास कितनी सुंदरता होगी, कितनी सियानत होगी, और वो कितने लाजवाब होंगे, और मैं उनको देखना चाहती थी। मुझको ऋषि मुनि तो कोई मिला नहीं। चलो मैं पढ़े लिखे लोगों में बैठती हूँ, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, किसी ने भी किसी भी टाइप की, बड़े बड़े प्रोफेसर हो, किसी भी टाइप की कोई डिग्री ली हो, चलो मैं उनको देखती हूँ। शायद मेरी जीने को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि इनमें ये खूबसूरती है, वाह, मैं उस खूबसूरती के दीदार तो कर लूं। कौन से आप में खूबसूरती है? अगर आपने 7 डिग्री हासिल की है, आपने 10 डिग्री हासिल की है, क्रोध बस में ना हुआ, फिक्र बस में ना हुए, आप तो अहंकार बन के फिरते हो। मैं क्या पाजी, अगर मेरे में आज अहंकार पैदा हो जाए, आपने अपना वक्त अजाइन करके 10 डिग्री ली हुई है, अगर आज मेरे में अहंकार पैदा हो जाए कि मैंने कोई भी डिग्री लेके अपना समय नष्ट किए बिना ही जिंदगी को सुंदर बना लिया है, आपको पता है कि मेरा अहंकार कितना गहरा होगा। मैं कहा मैं तो रावण को भी मात दे दूंगी। रावण के तो 10 सिर थे, मेरे तो 15 सिर निकल आएंगे। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा जे अगर मुझको जे भी आपको समझाना पड़ेगा तो आपकी डिग्री किस काम की। रावण के 10 सिर थे अहंकार के, 10 सिरों जैसा अहंकार था पक्का रावण का, मेरा तो 15 सिरों जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो राजा था। मैं तो रानी भी नहीं हूं किसी मुल्क की। वहां पर बात रुकती है। फिर बाबा फरीद और बाबा कबीर, ये तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते, एक दूसरे को मुस्कान देकर चले जाते हैं। वहां पर मैंने क्या देखा है कि बाबा फरीद और बाबा कबीर ने क्या
किया होगा, एक दूसरे को कैसे देखा होगा, उनकी आंखों में क्या होगी, वो शुभ्रता, वो सियानफ, वो चीज जो मुझको इन अल्फाजों में ही अपना बयान करके चली जाती है कि बाबा फरीद और बाबा कबीर एक दूसरे से मिलते हैं, हजारों लोग साथ हैं कि आज इनकी बात होगी तो हमने भी सुननी है, और वो एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कान भेजते हैं और उठकर चले जाते हैं। वो क्या बात थी जो आज भी मैं बिन बोले, बिन लफ्जां को, बिन कन्ना तो, बिन जीबा तो, बिन आंखों से मैं उनकी बात समझ सकती हूं। पर ये जो लोग मेरे पास बैठे हैं, जो कैसे अपनी डिग्रियों की बात करते हैं, जिनको खाने की अकल नहीं, जिनको बैठना आता नहीं, और जिनको मेरी आंखें देखती है और जिनको मेरे कान सुनते हैं, जिनके साथ मेरी जुबान बोलती है, मैं उनको नहीं समझ पाती। उनको जो मेरे आगे भी नहीं है, बाबा फरीद और कबीर, उनको मैं समझ रही हूं। वहां पर मेरी आंखें नहीं काम करती, वहां पर मेरे कान नहीं काम करते, वहां पर मेरी जीबा नहीं काम करती, मैं उनको समझती हूँ अच्छी तरह। पर जो मेरे आगे बैठे हैं, जिनको मेरी आंखें देखती है, जिनको मेरे कान सुनते हैं, जिनको मेरी जुबान जिनके साथ बोलती है, और इनको मैं समझती नहीं। जे कैसी, जे मेरा सवाल, इस पर लालो क्वेश्चन मार्क। ये मेरा सवाल है, स्पिरिचुअलिज्म का पहला सवाल। ये क्या बात है? सौ साल पहले के हुए बाबा फरीद और कबीर, उनको मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे ही समकाली, मेरे ही हमराही, जो आज मेरे ही साथ बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको मैं नहीं समझ पा रही। जिनको जो आंखें भी देखती हैं, कान भी सुनते हैं, जीबा भी जिनके साथ बात करती है, इनसे मैं बहुत दूर हूँ। वो 100 साल पहले की बात है जिनके मैं करीब हूँ, और जे मेरे समकाली हैं जिनसे मैं बहुत दूर हूँ। इस पर फिर क्वेश्चन मार्क लगा लो। अमेजिंग। जीवन की ये दास्तां मुझको कहां पर लेके जा रही है। मैं कहती हूँ परमात्मा, मेरे को जो समझ आ गई, मुझको जन्म दिया है मेरी माँ ने ते बाप ने। ये है माँ बाप। मैं देखती हूँ मेरी नाक मेरे बाप जैसी है, मैं देखती हूँ मेरा रंग मेरे बाप जैसा है, मैं देखती हूँ मेरी एनर्जी मेरी माँ जैसी है। मेरा एनर्जी का लेवल मेरे बाप जैसा नहीं है, वो मेरी माँ जैसा है। पर मैं देखती हूँ मेरे बाल मेरे बाप जैसे हैं, मेरा रंग मेरे बाप जैसा है, मेरी आंखें मेरे बाप जैसी है, मेरा माथा मेरी माँ जैसा है। ये बातें, मेरा रूप रंग आकार मुझको कहाँ मिला, ये मेरे को दिखाई देता है। ये जहां पर मैं बापू जी जैसी हूँ और जहां मैं बीबी जैसी हूँ, जो मेरे आगे हैं। मेरा अस्तित्व जो बाबा कबीर को और बाबा फरीद को समझता है, जो मेरे समकाली नहीं है, जो मेरे समकाली हैं, जिनको मेरा अस्तित्व देखता है, वो मेरे पास बैठे हैं और मैं इनको समझती नहीं। राजनेता बैठा है, मैं उसको यूज करती हूँ वोट देकर, यूज करना चाहती हूँ, उसका उपयोग करना चाहती हूँ, वोट देती हूँ कि जे मेरे जीने को आसान कर देगा। धर्म नेता जहां पर बैठा है, उसको भी मैं देखती हूँ, जो धर्म की बात करता है, पर धर्म
कहाँ है इसके पास? धर्म की बात कौन करते हैं? मैं तो अपने जीवन की बात करती हूँ। मैं भाई को कहती हूँ, जो आते हैं इजराइल से, इजराइल की हिस्ट्री आपको पता है, वहां पर मस्जिद भी बहुत अच्छी है, वहां पर चर्च भी बहुत अच्छी है। इजराइल, वहां के प्रोफेसर धार्मिकता की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, प्रचार करते हैं, बाइबल का प्रचार करते हैं, कुरान का प्रचार करते हैं, हिंदुइज्म का प्रचार करते हैं, सिखिज्म का। धार्मिकता, जो धर्म का प्रचार करते हैं, किसके धर्म का? बाबा नानक के। बाबा नानक कैसी शख्सियत थे उसका, राइट, बाबा नानक का। हजरत मोहम्मद कैसी शख्सियत थे उसका, ओके। करते कौन है? वो जिन्होंने स्टडी की है, जिनका गुस्सा नाक पर बैठा है, जिनको आज तक अपने कपड़े पहनने तो आ गए पर नाक साफ करनी नहीं आई। वो उस शख्सियत का बयान करते हैं, मेरे आगे बैठे उस शख्सियत का जिसने जपजी साहब को लिख दिया। वो धर्मता की बात करते हैं और मैं अनपढ़ सी वहां पर बैठी हूं, देखने गई हूं कि जो पढ़े लिखे लोग कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने जीवन का एक हिस्सा कमली जही ने गवा दिया और इनके पास बहुत बड़ी कोई खूबी होगी और मैं उस खूबी से कहीं वंचित न रह जाऊं। आज मैं वो डिग्री जिन्होंने ली हुई है डिग्री, मैं उनके पास ही बैठकर सीख लेती हूं। उन्होंने 20 साल स्कूल कॉलेज में खराब कर दिए अपना कुछ लेने के लिए। उसमें क्या है कि उन्होंने इतना वक्त अजाई गवा दिया। कुछ चीज तो हासिल की होगी ना। अगर मैं वो नहीं कर सकी, मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मैंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना, इन पढ़े लिखे लोगों में बैठ जाती हूँ, देखती हूँ कि इन्होंने क्या सीखा है और उनके सीखे हुए से मैं सीख लेती हूँ। मैं तो कोई धार्मिकता की बात नहीं की, आज भी नहीं करती। मैं करती हूँ अपने अनुभव की बात। मेरा अनुभव, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे कान, मेरा अस्तित्व, मेरी जीवा इस कायनात को कैसे देखती है और इस कायनात के साथ कैसे है। जे मेरे 5 तत्व, जे मेरा मानसिक लेवल, जे मेरा बौद्धिक लेवल, जे मेरे आत्मिक लेवल को कैसे जगाते हैं। जे 5 तत्व मेरे 5 दरवाजे हैं, जिनके जरिए मैंने अपने भीतर के उन मंजिलों को, उन डिमेंशनों को देखना है कि जे मुझको क्या दिखाने के लिए इस प्रकृति में, इस संसार में लेकर आए हैं। मैं जान तो पाऊं कि मैं क्यों हूं, इस संसार को मेरी क्या जरूरत थी और मुझको मेरी क्या जरूरत थी। मैं देख तो लूं, मैं खुद से प्यार तो कर लूं कि मैं हूं क्या, अपने लिए, अपने इस संसार के लिए। मैं तो धर्म की बात नहीं करती, मैं किसकी बात करती हूं? मैं मेरी आत्मा की बात करती हूं। मैं अपने स्वभाव की बात करती हूं। जिंदर, धर्म क्या होता है? अपने स्वभाव में रम जाना। अपने स्वभाव की पहचान जब आती है,
वहां से धार्मिकता शुरू होती है। भाजी जहां पर मैं फिर रुकती हूँ, जे मेरी वार्तालाप उथे जो भी मैं सोचती हूँ उस टेबल पर बैठ के सोचती हूँ। ओके भाजी, धर्म की डेफिनेशन दोगे आप? भाजी आपने इतनी किताबें लिखी है, आपने कहा है कि मैंने हर धर्म की किताब को ट्रांसलेशन किया है, और मैंने ट्रांसलेशन किया है 7 लैंग्वेज में। जब हम कहीं पर भी ध्यान लगाते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा हमारे में उतर ही आता है। कहते हैं कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। इन किताबों की कुछ रंगत तो आप में आई होगी, आप में उतर आई होगी, आपको प्रकट कर रही होगी वो रंगत। क्या उस रंगत में से आप मुझको बता सकते हो कि धर्म की डेफिनेशन क्या होती है? धर्म उनको पता है, अब वो बोलेंगे, पढ़ा लिखा बोलेंगे। और जो मैं अपने साथ ले आया हूं एक आग को, और इसने मुझको जीने नहीं देना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा जिंदर हम बाद में बात करते हैं। पाजी मेरे को ये तो बता दो कि आपका धर्म शुरू हो गया है, आप किस धर्म के हैं? कहते हैं सिख धर्म के। दूसरा के पाजी आप किस धर्म के हो? मैं ईसाई धर्म का हूं। ओ, आप ईसाई धर्म के हो? सच में आप सिख धर्म के हो? सच में ही आप सिख धर्म के हो? सिख धर्म की नींव क्या है? आपने अपने आप को क्यों कहा कि मैं सिख धर्म का हूं? धर्मता क्या होती है? धर्म कहां से शुरू होता है? पाजी जी पता है आपको? मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ जीवन को देखा है। जीवन मेरी किताब है। जीवन से गहरी धर्म की किताब कोई और हो ही नहीं सकती। आप अगर कोई बाहर का विषय चूज करोगे, चाहे वो बाबा नानक ही क्यों ना हो, चाहे वो रब ही क्यों ना हो, चाहे आप कहो कि मैं अल्लाह को मानता हूं, चाहे आप कहो कि मैं अल्लाह परमात्मा को मानती हूं, परमात्मा बाहर का विषय है, तुम्हारे भीतर से नहीं आया। तुम कहां खड़े हो? तुम्हारे भीतर क्या है? तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा अस्तित्व है, जब तक वो उजागर नहीं होता, ना ही कोई धर्म पैदा हो सकता है, ना ही कोई आध्यात्मिकता पैदा हो सकती है। भीतर परमात्मा भी हमारे लिए आज बाहर का विषय है। किसने कहा है कि परमात्मा आपके लिए भीतर का विषय है? अगर आप मंदिर में जाते हो, परमात्मा बाहर का विषय है। क्या आपने अपने भीतर जाकर देखा कि वहां पर परमात्मा का अगर बसेरा होगा तो कहां पर होगा? आपका अस्तित्व आपका मंदिर है, आपका अस्तित्व आपका गुरु घर है, आपका अस्तित्व आपकी मस्जिद है। आप अपने बारे में कितना जानते हो पाजी? मुझको नहीं पता लगता। आपको गुरु ग्रंथ साहब की समझ, आपने लफ्जों की समझ की बात की है, आपने अनुभव की बात नहीं की है। बाबा नानक को आप नहीं समझूंगा, मैंने गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना नहीं, पर मैं आपको कह सकती हूँ आपसे ज्यादा बाबा नानक को मैं समझती हूँ। धर्मता क्या होती है? धर्म शुरू होता है अपने स्वभाव से। आध्यात्मिकता क्या शुरू होती है? आध्यात्मिकता शुरू होती है हमारी आत्मा से। आपकी आत्मा कहाँ है? आपका स्वभाव क्या है? मैंने उनसे पूछा आपका सबका स्वभाव क्या है, आपकी नेचर क्या है, आपका मेन रोल जिंदगी में क्या है, आपने किस स्वभाव के हेतु जिंदगी को जिया है। स्वभाव का पता नहीं
तो धार्मिकता कहाँ से आएगी? आत्मा का पता नहीं तो आध्यात्मिकता कहाँ से आएगी? ये दोनों चीजें हो नहीं सकती। कैसे होगी? आपको समझ है? इंसान का आकार ले लिया तो आप इंसान बन गए। कैसी बातें करते हैं? कोई पढ़ा लिखा इंसान क्या होता है? मेरी आखिरी उनसे बात थी, मैं अनपढ़ ठीक हूं, मुझको नहीं पढ़ाई चाहिए। जैसी आप लोगों की पढ़ाई है वो मुझको नहीं चाहिए। मैं वो पढ़ाई पढ़ नहीं सकती। आपकी पढ़ाई आपको मुबारक, आप पढ़ सकती थी। आज मैं जान गई हूं, एक बात से परमात्मा ने मुझको निकाल दिया है। जो मेरी सोच थी, परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझको एक बात से बाहर कर दिया है। उसने मुझको बता दिया है कि मैं जहां पर जिस सिक्के को रखता हूँ वो सिक्का मैं उसी जगह पर इसलिए ही रखता हूँ, उसकी वो ही कैपेसिटी है। आपकी बात मैं समझ गई और आप मेरी बात समझे होगे। मुझको इतना पता है कि मेरे से ज्यादा आप समझ गए होगे। आज भी वो मेरे मित्र हैं। आध्यात्मिकता, आत्मिक लेवल को जब तक हम जानते नहीं कि हमारी आत्मा क्या है, आत्मा की पहचान हमको कैसे आएगी? हम कैसे जानेंगे कि हमारी ये आत्मा है? आत्मा का रूप, रंग, आकार कैसा होता है? हम आत्मिक लेवल पर कैसे होते हैं? आत्मिक लेवल क्या होता है? हमको आत्मिक लेवल की उसी वक्त समझ आएगी ना जब हम जानेंगे कि मानसिक लेवल क्या होता है। मानसिक लेवल की हमको कैसे समझ आएगी? जब हम जानेंगे कि स्वभाव क्या होता है। हमको हमारे स्वभाव का पता नहीं। हमने कौन सी बात अपने स्वभाव से की है, हमने कौन सी बात अपनी कभी मानी है, हमने कौन सी बात अपनी कभी जी है, हमने अपनी चाहना को जिया है। अगर हमने अपनी चाहना को जिया है तो हम कहाँ हैं? हमारे में एक चाहना जाग गई और उस चाहना के पीछे हमने जिंदगी के 20 साल 30 साल गवा दिए। किसी ने हमको कुछ कह दिया, हमने 15 साल गवा दिए। किसी की जे हिम्मत हमको कुछ कोई कह जाए। हमने कभी किसी को भुलाया नहीं, किसी की गलती को माफ नहीं किया, कभी हमने अपने आप को देखा नहीं, अपने आप को कभी सलाया नहीं। हम जीते हैं, हम धर्म को जानते हैं, हम आध्यात्मिकता को जान जाएंगे, हम ऋषि मुनियों को जान जाएंगे, हम बाबा नानक की पहचान कर लेंगे। वाह, कैसे आंख है वो आपके पास? कैसी आंख होती है जिस आंख में वो पहचान होती होगी कि बाबा नानक क्या है, कृष्णा क्या है, जीवन क्या है। उसकी पहचान आपके होंठों की मुस्कान न बन जाए तो फायदा क्या? जीवन में सही जीना, जीवन में यही सही पढ़ना, जीवन का सही धर्म, जीवन की सही पहचान खुद की पहचान से शुरू होती है। मैं पहचानती हूं उस आसमान से परे की चीज को, और जो मुझको दिखाई देती है, जे घर बारों में रहते हुए लोग, उनको मैं पहचानती नहीं। परमात्मा कहता है आसमान को पहचानती हैं, जमीन को भी पहचान ले। मैं कहती हूँ चलो जी करो पढ़ाई शुरू। जमीन को पहचान लेते हैं, जमीन से पढ़ाई शुरू होगी। अब आध्यात्मिकता की पढ़ाई जमीन से शुरू होगी। वाह, हम सोचते हैं आसमान में शुरू होगी आध्यात्मिकता। अब आध्यात्मिकता का बीज बीजा जाएगा इस जमीन की
गहराई में, और वहां पर वो बीज अंकुर होगा। और कैसे वो बीज 5 तत्वों के जरिए खुद को देखेगा और जानेगा कि मेरी धर्मकता क्या है, मेरी आध्यात्मिकता क्या है, मेरी बौद्धिकता क्या है, मेरी मानसिकता क्या है, मेरा परिवार क्या है और मेरा सामाजिक दायरा क्या है। वो बीज की यात्रा आपके आगे लेकर आती हूँ कल को। अब एक्सरसाइज करते हैं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।